नमस्कार, मैं कुसुम शर्मा आपके लिए एक ऐसी कहानी लेकर आई हूँ जो हिंदू और मुसलमान दोनों के प्रेम को दर्शाती है। कहानी का शीर्षक है टोपी शुक्ला। टोपी शुक्ला और इरफान ये दो छोटे छोटे बच्चे हैं। उनके बारे में बताया गया है। इरफान इम्तियाज़ हुसैन का बेटा था और टोपी शुक्ला एक ब्राह्मण परिवार से था। दोनों बच्चे छोटी कक्षा में साथ साथ पढ़ते थे, इरफान भी और टोपी। बचपन की मित्रता थी। तो बचपन में तो सभी का ऐसा हाल है, प्रेम न जाने जात पात, प्रेम न जाने खिचड़ी भात। छोटे बच्चे प्रेम क्या है उन्हें इससे, या जात पात क्या है उसे, उन्हें इससे कोई लेना देना नहीं है। सिर्फ और सिर्फ उन्हें अपनी दोस्ती प्यारी होती है। इसी तरह से इरफान और टोपी दोनों बहुत गहरे दोस्त थे। लेकिन एक बात थी कि टोपी अगर जो अपने घर से कोई सामान लाता था खाने पीने का, वो कभी टोपी को खाने के लिए नहीं देता था, और टोपी भी कभी उसके घर जाता था तो उनके घर कुछ छुआ हुआ नहीं खाता था। इस बात का परहेज दोनों परिवार करते थे। जब भी टोपी इरफान के घर जाता तो उसकी दादी की भाषा सुनकर के, पूर्वी भाषा थी, बड़ा खुश होता था। वो उसे आते ही बोलती, और टोपी कहा कर रही है तुम्हारी अम्मा। टोपी को उनकी भाषा बहुत अच्छी लगती थी। टोपी इरफान की दादी से प्रेम करता था, बहुत ज़्यादा। और इरफान की दादी इरफान और टोपी दोनों से बराबर प्यार करती थी। लेकिन टोपी की दादी इरफान को पसंद नहीं करती थी। इरफान कभी टोपी के घर नहीं जाता था। इसी तरह से समय व्यतीत हो रहा था कि अचानक ही एक दिन टोपी इरफान के पिता का ट्रांसफ़र ऑर्डर आ गए। जब टोपी को ये मालूम पड़ा तो उसको बहुत दुख हुआ कि अब उसका दोस्त चला जाएगा। टोपी उसको छोड़कर चला गया। इरफान दूसरे शहर चला गया, टोपी उसी शहर में रह गया। उसके कुछ समय के बाद टोपी का मन पढ़ाई में नहीं लगता था। उसके घर में एक उसका बड़ा भाई था, एक छोटी बहन भी थे। टोपी फेल हो जाता था, बार बार फेल होता था। एक ही क्लास में पास करने में उसे 2 या 3 साल लग जाते थे। उसके साथ के पढ़ने वाले बच्चे आगे 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 इस तरह से निकलते चले जाते थे। अब टोपी की ऐसी हालत हो गई कि टीचर भी उसका मजाक उड़ाने लगे। जब भी टोपी किसी सवाल का जवाब देने के लिए हाथ उठाता, टीचर ये कह के बैठा देता कि बैठो, अगले साल दे देना। ये सब सुनकर के टोपी बहुत शर्मिंदा होता था और मन ही मन बहुत दुखी भी होता था, लेकिन कुछ नहीं कर पाता था। कक्षा में कोई भी उसका दोस्त नहीं था। आने वाली क्लास के बच्चे कहते, जो हमारे बाद क्लास आएगी ना, उनको तुम अपना दोस्त बनाना। एक बार टोपी बीमार हो गया, लेकिन फिर भी उसने पढ़ाई जारी रखी। कुछ घर के लोग ऐसे थे जो टोपी को पढ़ने नहीं देते थे। उसका बड़ा भाई जो मुन्ना था, उसका नाम था मुन्ना बाबू। मुन्ना बाबू घर का कोई काम नहीं देखते थे। जब भी कोई काम कराना होता तो टोपी को बाज़ार भेज देना, टोपी से सामान मंगवाना। टोपी की माँ भी टोपी से ही बाज़ार से सामान मंगवाती थी। उसकी छोटी बहन थी, उसके किताबों के, कॉपियों के पेपर फाड़ करके एरोप्लेन बना करके उड़ा देती थी। टोपी इस कारण से बहुत कमज़ोर हो गया पढ़ाई में।
दादी भी बार बार इस बात का ताना मारती थी कि तुमसे तो पढ़ाई होगी नहीं, तुम पढ़ के क्या करोगे, घर का कामकाज ही देख लो। टोपी सबके ताने सहता रहा और मन ही मन दुखी हो गया। एक दिन उसने देखा कि जहाँ उसका दोस्त इरफान रहता था, उस बंगले में नया कोई आ गया था और टोपी के पैर उस बंगले की तरफ खींचे चले गए। उन्होंने देखा कलेक्टर साहब थे वो, उनके बच्चे बाहर खेल रहे थे। जैसे ही उन्होंने टोपी को आते हुए देखा, उन्होंने उस पर अपना कुत्ता बच्चों ने छोड़ दिया। टोपी बेचारे को 14 इंजेक्शन पेट में लगे। अब टोपी हर तरफ से निराश हो चुका था। अब उसने सोचा कि मुझे अब मन लगा करके मेहनत करनी चाहिए। टोपी बीमार भी रहा, टोपी को कुत्ते ने भी काटा, लेकिन टोपी ने हार नहीं मानी। अब टोपी पढ़ाई करने लग गया। टोपी पढ़ाई करते करते पास हो गया। तो पता चला कि भाई टोपी पास हो गया। इसी तरह एक दिन जब खाने की मेज पर सब बैठे हुए थे, तो टोपी की माँ खाना परोस रही थी। उसकी दादी, उसके पापा, भाई, टोपी खुद, सब खाना खाने के लिए बैठे हुए थे। उसके मुंह से अचानक से निकला, अम्मी ज़रा भरता तो देना। अम्मी शब्द सुनते ही टोपी की दादी को बहुत गुस्सा आया और उन्होंने उसको तुरंत ही डांट दिया। बोली, ये मलेच्छ भाषा कहाँ से सीखी? उसने कहा, इरफान के घर से। बोले, तुम्हें कितनी बार मना करते थे कि उसके घर मत जाओ, उसके घर मत जाओ, लेकिन तुम थे कि मानते नहीं थे। इस पर दादी नाराज़ हो गई। टोपी की माँ को भी बहुत गुस्सा आया। सबके हाथ ज्यों के त्यों रुक गए। टोपी को बहुत मार मारी गई। टोपी को नए कपड़े नहीं मिलते थे। सर्दी आने वाली थी, तो टोपी के जो बड़े भाई था, उसका कोट टोपी को दिया गया कि सर्दियों में इसे तुम पहन लेना और मुन्ना के लिए नया कोट बनेगा। तो उसको गुस्सा आया और उसने कहा कि मैं किसी के उतरे हुए कपड़े नहीं पहनूंगा, और उसने वह कोट अपने घर की नौकरानी को दे दिया कि तुम अपने बेटे को पहना लेना। इस बात पर भी टोपी की बहुत पिटाई की गई। टोपी बार बार मार खाता रहा। अब टोपी ने एक दिन अपने बड़े भाई की पोल खोल दी जब उसे मार पड़ रही थी। कहने लगा, तुम मुझे कहते हो कि मैं ऐसे शब्द बोलता हूँ या ऐसे शब्द सीखे मैंने अपने दोस्त के घर से। मुन्ना भैया तो कबाब खाते हैं। तो उसने कहा, नहीं नहीं। मुन्ना ने तुरंत उसकी बात को काट दिया। कहने लगा, नहीं, मैंने ही इसे एक दिन कबाब खाते देखा। ये शब्द सुनते ही टोपी को और मार पड़ी। खैर, उसको नौकरानी ने जैसे तैसे बहुत मुश्किल से बचाया और अपने कमरे में ले गई। उसने कहा, बाबू, तुम इन लोगों के सामने ऐसे क्यों बोलते हो? तुम्हें ऐसा नहीं बोलना चाहिए। क्योंकि जो घर की नौकरानी थी वो उसको बहुत प्यार करती थी और टोपी को उसमें अपनापन महसूस होता था। अब टोपी को इरफान की दादी की याद आ रही थी आज, कि एक दिन दोनों दोस्त स्कूल में बैठे हुए थे। अचानक ही एक सिपाही आया बुलाने के लिए और उसने कहा इरफान के लिए कि उन्हें घर बुलाया है, छोटे नवाब को घर बुलाया है। इरफान तुरंत चला गया, लेकिन जैसे ही छुट्टी हुई टोपी भी उसके घर तुरंत पहुंच गया था। वहाँ जाकर उसको पता चला कि इरफान की दादी मर गई। इरफान बड़ा उदास मुंह लटकाए बैठा हुआ था। अगले दिन इरफान जब स्कूल आया तो उसने कहा कि तुम उदास मत हो, काश तोहरी दादी की जगह हमारी दादी मर गई होती तो कितना अच्छा होता। इरफान ने कहा, ऐसा क्यों कहते हो?
कहने लगा क्योंकि मेरी दादी मुझे थोड़ा सा भी प्यार नहीं करती। इसीलिए तो बच्चे सिर्फ और सिर्फ प्यार ढूंढते हैं। उन्हें ये नहीं है कि उन्हें किससे दोस्ती करनी चाहिए, किसके साथ रहना चाहिए। तो मेरी बुज़ुर्गों से भी हाथ जोड़कर यही रिक्वेस्ट है कि आप लोग अपने परिवार में अपने बच्चों को ज़्यादा से ज़्यादा स्नेह करें, उन्हें अच्छी बातें सिखाएं। जैसे इफ़न की दादी इफ़न को और टोपी दोनों को सिखाती थी, लेकिन टोपी की दादी उसे हमेशा उन लोगों से नफ़रत करना सिखाती थी। अपने परिवार में इस तरह की भावनाएं अपने बच्चों के भीतर न पनपने दें। उन्हें प्यार से एक दूसरे के साथ रहना सिखाएं, एक दूसरे के साथ मिलजुल कर रहें और अपने बच्चों को अपनी आँख का तारा, अपने बुढ़ापे का सहारा समझ करके उनसे स्नेह करें। धन्यवाद। आपको मेरी ये कहानी कैसी लगी कमेंट में लिखकर बताइए। मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, कहानी को शेयर कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा आप अपने बच्चों को भी सुनवाइए, ताकि बच्चों के अंदर अपने बुज़ुर्गों के प्रति अच्छी भावनाएं जागृत हों। धन्यवाद।